स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंतर्गत हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। बच्चों, इसके अंतर्गत हम एक फंक्शनल ग्रुप को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे कि हम एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं, इसी तरह एल्कीन से, एल्काइन से, एल्किल हैलाइड से, एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, एल्डिहाइड से, कीटोन से, एसिड से और एसिड डेरिवेटिव साथ में नाइट्रो कंपाउंड से हम हेलो एल्केन बनाना सीखेंगे। आइए एक एक करके इनका हम प्रिपरेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एल्केन से। पहला है हमारा फ्रॉम एल्केन। इसके अंतर्गत हम लेते हैं मेथेन। मेथेन का अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएं अल्ट्रावायलेट लाइट में तो ये हमारा बनेगा मेथिल क्लोराइड, या इसी को हम लोग क्लोरो मेथेन कहते हैं। अगर इसका हम दोबारा कराएं HCl निकल जाएगा। एक बार फिर कराएं अगर क्लोरीन से तो ये डाई क्लोरो मेथेन बनेगा। फिर कराएंगे HCl अगर बार निकलेगा तो ये ट्राई क्लोरो मेथेन बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं ट्राई क्लोरो मेथेन। बच्चों, ट्राई क्लोरो मेथेन को हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। अगर एक बार और करा दें तो इसके चारों हाइड्रोजन को हम एक एक करके रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो हम मेथेन से एक चारों हाइड्रोजन को एक एक करके हम लोग इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब मेथेन की रिएक्शन हम क्लोरीन से कराते हैं तो मोनोक्लोरोएथेन, फिर डाइक्लोरोएथेन, फिर ट्राइक्लोरोएथेन। ट्राइक्लोरोएथेन को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म एक बेहोशी वाली गैस होती है जिसको हमें क्लोज बॉटल के अंदर, डार्क कलर क्लोज बॉटल में रखना चाहिए, नहीं तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉस्फेट बनाती है। प्यारे बच्चों, इसीलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई, वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3 शुड केप्ट इन डार्क कलर्ड क्लोज बॉटल। क्लोरोफॉर्म को हम डार्क कलर्ड क्लोज बॉटल के अंदर क्यों रखते हैं? तो इसका रीजन ये है कि अगर क्लोरोफॉर्म को ओपनली रखेंगे तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉस्फेट बनाती है। अच्छा, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन तेज होती है, इस कारण से डार्क कलर की बॉटल में रखते हैं। क्या रिएक्शन है? बिकॉज क्लोरोफॉर्म ऐसा क्यों रखते हैं, ये क्वेश्चन था। बिकॉज क्लोरोफॉर्म शुड, या क्लोरोफॉर्म शुड की जगह विल भी कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म विल रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन to form phosgene। क्लोरोफॉर्म एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? फॉस्जीन बनाता है, जो कि एक जहरीली गैस है, विच इज पॉइजनस गैस। बच्चों, रिएक्शन क्या है कि क्लोरोफॉर्म लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन तेज होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन तेज होती है, इसीलिए इसे डार्क कलर की क्लोज बॉटल में रखते हैं। तो ये COCl2 बनाएगा प्लस HCl, बैलेंस कर लेंगे इसको। ये हमारा है फॉस्जीन और ये जहरीली गैस होती है। तो
क्लोरोफॉर्म को जहरीली गैस होने से रोकने के लिए इसको हमें डार्क कलर की क्लोज बॉटल में रखते हैं। अधिकतर आपने मूवी में भी देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को बेहोश कराना है तो तुरंत बोतल से क्लोरोफॉर्म निकाल के उसको सामने वाले शख्स को या जिसको भी हो सुंघाना होता है। अगर ऐसा ना करें, पहले से निकाल के रखें तो क्या होगा, फॉस्जिन बना लेगा। तो फॉस्जिन बनाने से वो जहरीली हो जाएगी। अच्छा, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो आपने पढ़ा होगा कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अच्छा सा सॉल्वेंट होता है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप भी इसमें आपने देखा कि एल्केन, अच्छा हायर एल्केन ले तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनेंगे। इन केस ऑफ हायर एल्केन अगर हायर एल्केन ले लिया हमने, जैसे मान लिया हमने ब्यूटेन ले लिया, इसकी अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो ऑल पॉसिबल आइस में बन जाएंगे। तो ये बन जाएगा मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, यानी कि आप ये बस समझ लीजिए कि CH3 CH2 CH2 Cl यानी 1 क्लोरोब्यूटेन, और साथ में हमारा बन सकता है 2 क्लोरोब्यूटेन भी। तो Cl यहाँ लगा दे चाहे यहाँ लगा दे, नंबरिंग यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लगा दिया तो 2 क्लोरोब्यूटेन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि जो ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनते हैं जैसे 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन, इनको सेपरेट करने में बहुत दिक्कत होती है। इनका सेपरेशन एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसलिए इस मेथड, हाँ हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से इनको सेपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन जनरली हायर एल्केन के लिए जो है मेथड बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। तो यहाँ पर हमने बात की एल्केन की मदद से हम कैसे हैलो एल्केन बना सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे, हमारा दूसरा मेथड होगा एल्कीन की मदद से कैसे हैलो एल्केन बनाएं। तो आप इसे लिख लीजिए, हमारा अगला है एल्कीन से। तो दूसरा हमारा जो मेथड है वो है फ्रॉम एल्कीन। बच्चों इसमें हम लोग 4 मेथड सीखेंगे। एक तो इसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, बेयर टेस्ट है, मार्कोनी रूल है और एंटी मार्कोनी रूल है। ये चारों नेम रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट से भी हमारा बनेगा हैलो एल्केन। बेयर टेस्ट हम यहाँ पर जानबूझ के बता रहे हैं आपको कि ये टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन है। तो अगर आपके पास ब्रोमीन वाटर ना हो तो बेयर एजेंट का भी यूज करके आप बता सकते हैं कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो एल्कीन में 4 हैं, आप समझ सकते हैं। एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, एक है आपका बेयर टेस्ट है, बेयर्स टेस्ट, इसको हम एज ए नोट्स के रूप में बता रहे हैं। फिर आपका होगा मार्कोनी रूल, मार्कोनी-कॉफ रूल, और चौथा है आपका एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी नेम रिएक्शन है, यानी ऐसी रिएक्शन जो कि नेम से स्टार्ट होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बच्चों ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है, ये टेस्ट यूज होता है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन के लिए। जैसे किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें हम ब्रोमीन वाटर मिला दें तो हम देखेंगे कि इसका ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये इसमें अनसेचुरेशन प्रेजेंट है।
तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या है, इफ कंपाउंड कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, that is unsaturated, then on addition of bromine water, its brown color किसका बच्चों, ब्रोमीन वाटर का, इट्स ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन विल डिसअपियर। बच्चों ये जो दो टेस्ट हैं इसका यूज होता है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन के लिए। अनसेचुरेशन का मतलब हुआ जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसमें हमने ब्रोमीन वाटर मिला दिया, तो उसका ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए CH2 है, इसमें हमने ब्रोमीन वाटर मिलाया तो एडिशन रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन देते हैं तो क्या होगा, एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा दोनों साइड, और ये आपका कलरलेस होगा। तो जो कॉन्सेप्ट ये है कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। जैसे मेथेन वाले केस में आप देखा, मेथेन की जब क्लोरीन से रिएक्शन कराए थे तो मोनोक्लोरो मेथेन, डाइक्लोरो मेथेन, ट्राइक्लोरो और टेट्राक्लोरो मेथेन बना था। लेकिन जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो वो समानता क्या देंगे, एडिशन रिएक्शन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर हमने एल्कीन लिया, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे, जब ब्रोमीन वाटर मिलाए तो ब्रोमीन का एडिशन हो गया और जो कंपाउंड बना वो क्या हो गया, कलरलेस। ये किस लिए यूज हुआ, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। अच्छा एक और भी टेस्ट है, आप चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं, ये मैं नोट करके लिखा रहा हूं, बेयर टेस्ट। ये बेयर्स टेस्ट है। हाँ ये जरूर है कि ये आपका एल्केन में प्रिपरेशन में नहीं आता, लेकिन यहाँ टेस्ट फॉर अगर अनसेचुरेशन की बात करें तो उसमें अगर आपके पास ब्रोमीन वाटर नहीं है तो आप बेयर्स रीजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों इसमें क्या होता है कि इफ बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, KMnO4 solution is added to unsaturated hydrocarbon, then its pink color किसका, पिंक कलर हम कह रहे हैं बेयर्स रीजन का, विल डिसअपियर। बच्चों ब्रोमीन वाटर में ब्राउन कलर डिसअपियर होता था और यहाँ पर कौन सा कलर डिसअपियर होगा, पिंक कलर डिसअपियर होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा ये होता है आपका KMnO4 सोल्यूशन होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक नेसेंट ऑक्सीजन यूज करेंगे, साथ में वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन बनाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गए। अब आपको पता है कि डबल बॉन्ड क्या करता है, एडिशन रिएक्शन देता है, तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा तो आपका ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में, और ये कलरलेस हो जाएगा, ये पिंक कलर करेगा। बच्चों जो छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन देते हैं। इस प्रोसेस में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, फिर कन्वर्ट होगा सिंगल में। हाँ अगर डबल है तब भी एडिशन रिएक्शन देगा, जो कि रिएक्शन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। अब हम लोग इसमें जो थर्ड है वो है मार्कोनी रूल, मार्कोनी कॉफ रूल, KOVNI, मार्कोनी कॉफ रूल। ये कहता है कि अगर अनसेचुरेटेड है, साथ में अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है और उसमें हम अनसिमेट्रिकल एडेड ग्रुप जोड़ रहे हैं,
तो निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन में जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इसमें अगर लिखेंगे तो इफ अनसैचुरेटेड एंड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन react with unsymmetrical added group, जिसे हमने HBr कह दिया, then negative part of added group, जो निगेटिव पार्ट है ग्रुप का किसमें जाएगा, will join to that double bonded carbon atom which has less number of hydrogen। बच्चों इस रिएक्शन में क्या है कि डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन देते हैं तो आपको पता है, लेकिन वो एडिशन कैसे होगा, उसका कोई रूल होगा। तो उसमें मार्कोनी कॉफ ने एक रूल बनाया कि अगर अनसिमेट्रिकल आपका कंपाउंड भी है और अनसिमेट्रिकल एडेड ग्रुप भी है तो निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या डबल बॉन्डेड वाले कार्बन में सबसे कम हो। कैसे होगा, एग्जाम्पल की मदद समझाते हैं आपको। पहले आप इसको लिख लीजिए। मार्कोनी का रूल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चारों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बेयर टेस्ट, मार्कोनी का रूल और साथ में एंटी मार्कोनी। तो कैसे होता है चलिए इसको करके देखते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा कि ये अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है, इसमें हमने HBr जोड़ दिया। अब प्यारे बच्चों ये निगेटिव पार्ट है, ये अब निगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ये है, तो यहां पर ये इस कार्बन में भी जुड़ सकता है, इस कार्बन में भी जुड़ सकता है। अगर ब्रोमीन 1 पर जुड़ा तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बन सकता है, अगर 2 पर जुड़ेगा तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन सकता है। तो इस तरह से 2 कंपाउंड बन गए। तो फिर यहाँ पर एक रूल बनाया जाएगा कि भाई कहाँ पर जुड़ना चाहिए। तो मार्कोनी का ऑफ पता है कि निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी कि कम कार्बन नंबर 2 पर जुड़ेगा, यानी कि ये ब्रोमीन यहाँ जाके जुड़ेगा और ये बनेगा हमारा कंपाउंड CH3 CHBr और CH3। ये हो गया आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि ये वहां जुड़ेगा जिसमें आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में। कैसे रिएक्शन होती है, क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो हम लोग इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो HBr को अगर आप तोड़ेंगे बच्चों तो इसमें होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिजन होता है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें ये शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कौन सा फिजन होगा, हेट्रोलिटिक फिजन होगा, और ये टूट के बनाएगा H+ और Br-। अब ये जो H+ है ये कैटायन और एनायन है, यानी कि फ्री रेडिकल्स हुए। ये फ्री रेडिकल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं और रिएक्शन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। तो ये H+ रिएक्ट करेगा इससे, इस रिएक्टेंट से, ये जो हमारा रिएक्टेंट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और H+ रिएक्ट हुआ। अब देखिए H+ 2 जगह रिएक्ट कर सकता है, या तो ये कार्बन नंबर 1 पर भी जा सकता है या कार्बन नंबर 2 पर जाएगा। तो अगर कार्बन नंबर ये 1 पर जाएगा CH3 CH और CH3, तो यहाँ पर प्लस हो गया, ये आपका बना सेकेंडरी कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बच्चों सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसी के आगे होकर के रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल होती है। अच्छा अगर ये 2 पर रिएक्ट करता तो हमारा बनता प्लस। कहाँ लगता है बच्चों, जिसकी वैलेंसी कार्बन एटम की कंप्लीट ना हो,
जैसे इसकी कंप्लीट, इसकी कंप्लीट नहीं है तो यहाँ प्लस हमने लगा दिया, प्लस या माइनस जो भी है। ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन हुआ, कार्बोकैटायन, ये हुआ लेस स्टेबल। अब रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन उसको लेके आगे बढ़ती है जो कि ज्यादा स्टेबिलिटी हो। तो ये आपका हुआ, अब जब रिएक्शन स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 और स्टेप 3, अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, CH3 CH प्लस CH3। अब यहाँ पर ये ब्रोमाइड माइनस को से रिएक्ट करेगी और ये कहाँ जुटेगा, देखिए यहाँ पर सेकंड कार्बन। तो इस तरह से हमारा बना 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो मार्कोनी रूल का सिंपली कहना है, वैसे आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, यहाँ मैंने बता दिया है। ज़्यादातर इसमें कंप्लीट द इक्वेशन करके क्वेश्चन पूछता है कि रिएक्शन दे देता है, पूछता है कि आप कंप्लीट करें। तो मार्कोनी रूल का ध्यान रखना है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ना है जहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में हाइड्रोजन की संख्या कम हो। बच्चों इसी से एक आता है और भी है, एंटी मार्कोनी रूल। एंटी मार्कोनी रूल इसी को हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट ये किसके प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन विल बी अपोजिट टू मार्कोनी रूल। मार्कोनी कॉफ रूल। अगर पेरोक्साइड दिया है तो रिएक्शन मार्कोनी कॉफ के उल्टा हो जाएगी, यानी अपोजिट हो जाएगी। यानी अब नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन में जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। अब बच्चों मेरा एक सजेशन है कि अब दोनों रूल ना याद करके केवल एक रूल याद कीजिए। जैसे आपने मार्कोनी याद कर लिया तो एंटी मार्कोनी नाम से ही बताता है कि हम मार्कोनी के उल्टे हैं। तो जहां पर आप मार्कोनी में क्या कहता था कि नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन में जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो एंटी मार्कोनिक में इसका उल्टा जोड़ दीजिए जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। तो अब हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास ये रिएक्शन होती CH3CH, इस रिएक्शन को मैकेनिज्म करते हैं। चलिए पहले लिख देते हैं रिएक्शन, डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr। लेकिन ये रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रही है। पेरोक्साइड हमने यहाँ बेंजाइल पेरोक्साइड लिखा है, C6H5COO का होल ट्वाइस। तो ये एंटी मार्कोनी हुआ। तो ये नेगेटिव पार्ट जो है ये कहाँ जुड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, जुड़ेगा कहाँ, डबल बॉन्डेड में। तो आपका ये बन जाएगा CH3CH2 और यहाँ पर CH2Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन प्रोपेन। तो बच्चों मार्कोनी का उल्टा क्या हुआ, एंटी मार्कोनी। लेकिन बस याद रखना है कि ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा। बच्चों आप वैसे डेली लाइफ में भी देखिए तो कुछ रूल को जो है तोड़ने के लिए जरूरी होता है, जैसे ट्रैफिक रूल होते हैं। अब ट्रैफिक रूल का फॉलो करना चाहिए, हर इंसान को फॉलो करना चाहिए, जरूरी है। लेकिन अब आप सोचें कि एम्बुलेंस की गाड़ी हो या फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, तो वहाँ आप उनको ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कराएंगे, क्योंकि उसमें उनको देर हो जाएगी तो बहुत से लोगों की जान जा सकती है। तो उस केस में आप उनको रास्ता पहले देंगे। ऐसे ही कुछ आप ऐसे समझिए कि अगर पेरोक्साइड लिखा है, जैसे गाड़ी में एम्बुलेंस लिखा है तो उल्टा हो जाएगा, ऐसे पेरोक्साइड लिखा है तो उसको हम एंटी मार्कोनी रूल से कराएंगे। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होती है। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो पेरोक्साइड इफेक्ट क्या था आपका, ये था कि अगर सेम रिएक्शन कराएं लेकिन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड हुआ C6H5CO का होल ट्वाइस, और इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन हमारी होती है CH3CH
और यहाँ पर ब्रोमाइड कहाँ लगेगा 1 पर, CH2Br। अब ये कैसे होता है इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये मैकेनिज्म जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो पहला स्टेप बच्चों आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता क्या है कि पहले फ्री रेडिकल जनरेट होता है, इसे हम चेन इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। फिर वो प्रोपोगेट करता है फ्री रेडिकल, रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, बाद में 2 फ्री रेडिकल मिल करके रिएक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो पहले बेंजोइल पेरोक्साइड लिखते हैं, C6H5CO OCO C6H5, ये हुआ। इसमें होमोलिटिक फिजन होगा, तो दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे, होमोलिटिक फिजन। तो 2 फ्री रेडिकल बनेंगे ऐसे आपके, C6H5CO का फ्री रेडिकल। अब इसको जब फिर से थोड़ा हीट करेंगे तो ये बनेगा फेनिल फ्री रेडिकल और 2CO2 अलग हो जाएगा। अब ये जो फेनिल फ्री रेडिकल है ये HBr से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा C6H6 प्लस Br का फ्री रेडिकल। अब ये मेन फ्री रेडिकल हुआ आपका ब्रोमाइड फ्री रेडिकल। अब स्टेप 2 में ये जो फ्री रेडिकल है ये रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा इस रिएक्टेंट के साथ। तो रिएक्टेंट हमारा क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br। तो इसमें भी 2 संभावनाएं हो सकती हैं। अब ये ब्रोमाइड कहाँ जुड़ सकता है, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। अब हम पहले पोजीशन नंबर 1 पर जोड़ के देखते हैं। तो CH3CH और ये हो जाएगा CH2Br। अब देखिए बच्चों यहाँ की वैलेंसी पूरी नहीं है तो यहाँ फ्री रेडिकल लगाना है। ये आपका 2D सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स हुआ। और 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स क्या होंगे, ये मोर स्टेबल होंगे, ये मोर स्टेबल होंगे। तो रिएक्शन इसी को लेकर आगे प्रोसीड करेगी। और ये आपका हो जाएगा, अगर नंबर 2 से रिएक्ट करता है कार्बन नंबर 2 से, तो आपका ये बनता प्राइमरी फ्री रेडिकल। ये क्या हुआ, प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। बच्चों चाहे फ्री रेडिकल हो चाहे कार्बोकैटायन हो, तो टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। जैसे हमने कार्बोकैटायन केस देखा, वैसे ही फ्री रेडिकल के केस में टर्सरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो उसी को लेकर के रिएक्शन आगे बढ़ती है। तो अगर रिएक्शन को आगे बढ़ना होगा तो ये ज्यादा स्टेबल है हमारा कंपाउंड, तो इसी से रिएक्शन आगे बढ़ेगी। यानी ये मान लीजिए HBr है, तो HBr का H यूज करेगा ये, और इसमें से ये बनाएगा CH3CH2 CH2Br, यानी 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये स्टेप 3 होगा, यहीं पर मैंने कर दिया। तो बच्चों हमने देखा एल्कीन के केस में आपके 4 मेन रिएक्शन थे, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट, एक बेयर टेस्ट, फिर मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल। ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहता है कि अगर हम डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर मिलाएं तो उसका ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इससे हमको ये पता चलता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हमारे पास ब्रोमीन वाटर नहीं है तो हम इसको कर सकते हैं बेयर टेस्ट से। तो बेयर्स रीजेंट लेते हैं। बेयर्स रीजेंट क्या होता है, KMnO4 का सोल्यूशन है, पोटेशियम परमैंगनेट की लाल दवा, आप जानते हैं पिंक कलर की। तो उसको मिलाने पर इसका पिंक कलर जो है गायब हो जाता है। फिर मार्कोनी रूल है। मार्कोनी रूल ये बताता है कि अगर अनसैचुरेटेड और अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है और उसको अगर हम अनसिमेट्रिकल एडेड ग्रुप से हम जोड़ें तो निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन में जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। इसी तरह से अगर एंटी मार्कोनी है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं बच्चों, जिसमें हम लोग करेंगे एल्काइन से। तो अब एल्काइन से बनाएंगे एल्किल हैलाइड। तो अब हम लोग बना रहे हैं एल्काइन से।
एल्काइन में क्या होता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, CnH2n-2 इसका जनरल फार्मूला होता है, एटलीस्ट तो 1 ट्रिपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट एल्काइन, आइन होता है सफिक्स। तो इसको हम पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लें, फिर हम जिसे डबल बॉन्ड से बनाते थे वैसे कर लेंगे। तो इसका तरीका ये है कि मान लीजिए आपके पास ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, तो इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए निकल कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, या कोई मेटेलिक कैटेलिस्ट ले सकते हैं दूसरा भी, निकल प्लेटिनम। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। अब इस केस में हम HBr जोड़ दें, तो HBr जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा CH3CH2Br, ये हो गया ब्रोमोएथेन। क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमोएथेन। तो ये तो एल्काइन से हो गया। अब हम कर रहे हैं एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से बच्चों। अब एल्किल हैलाइड से कैसे करेंगे, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाना ये कैसा बेतुका चीज है। तो कर सकते हैं, इसमें हम हैलोजन एक्सचेंज करेंगे। जैसे ब्रोमीन है या क्लोरीन ग्रुप है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं आयोडीन से, या हम रिप्लेस कर सकते हैं फ्लोरीन से। तो 2 रिएक्शन इसके लिए है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। तो उसमें एक है आपका बेयर टेस्ट, सॉरी एक है आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन और एक है आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन। कैसे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका 3rd हुआ और ये हुआ आपका 4th। तो इसको हम हैलोजन एक्सचेंज भी कहते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसके अंतर्गत 2 टेस्ट हैं आपके, एक होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, और एक होगा आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो बच्चों एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फिंकलस्टीन में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्लोरीन या ब्रोमीन को हम लोग रिप्लेस करते हैं बाई आयोडीन से। अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराएं, सोडियम आयोडाइड से। तो क्या करेंगे, इन दिस रिएक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन ग्रुप will replace by iodine group if alkyl halide react with sodium iodide। अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने सोडियम आयोडाइड से कराया तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे है देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3Cl है, हम CH3Br भी यूज कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन अगर हमने NaI से कराई तो क्या होगा, NaCl निकल जाएगा बच्चों, और ये बनेगा CH3I प्लस NaCl। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। CH3Cl की जगह CH3Br भी ले सकते हैं। क्लोरीन या ब्रोमीन को हम रिप्लेस करेंगे किससे, आयोडीन से। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसी तरह एक रिएक्शन और भी आपके पास, इसको हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरीन या ब्रोमीन जो है वो रिप्लेस होता है हमारा फ्लोरीन के साथ। इन दिस रिएक्शन क्या करेंगे, इसमें भी हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा। In this reaction chlorine or bromine group replaced by fluorine if alkyl halide react with metallic fluoride। अगर उसको एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किससे कराएं बच्चों, मेटालिक फ्लोराइड से, तो हम क्लोरीन या ब्रोमीन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, फ्लोरीन से।
कैसे करते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से देखिए। जैसे हमने CH3Cl लिया और AgF से कराया, तो AgCl तो निकल जाएगा सिंपली, और ये बनेगा आपका CH3F प्लस AgCl। मेटेलिक फ्लोराइड के प्रोजेक्ट करा सकते हैं। तो बच्चों दो रिएक्शन थी हैलोजन एक्सचेंज में, फिंकलस्टीन थी जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन रिप्लेस होता है आयोडीन से, और एक है हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन है जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन रिप्लेस होता है फ्लोरीन से। अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराएं? मेटेलिक फ्लोराइड से। तो आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एल्कोहल से कैसे बनाएंगे। आप इसे पहले लिख लीजिए। चलिए आपने लिख लिया, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं एल्कोहल से कैसे बनाएंगे। तो बच्चों अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो एल्कोहल से है। एल्कोहल को हम लोग कैसे एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, इस पर हम लोग अब चर्चा करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए कई तरीके हैं। हम PCl5 से रिएक्ट करा सकते हैं, PCl3 से करा सकते हैं, SOCl2 से करा सकते हैं। अच्छा, SOCl2 वाला मेथड बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जो बाकी दो आपके जो रिएक्टेंट बनते हैं उनको हम इजीली स्केप कर लेते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं, इजीली स्केप कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप बना सकते हैं HCl का यूज करके क्लोरीन का रेड फास्फोरस में। तो कई तरीके हैं, आइए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो अगला है फ्रॉम एल्कोहल। तो इसमें हम कर सकते हैं बाय यूजिंग PCl5, PCl3, SOCl2, HCl और Cl2 इन रेड फास्फोरस। और भी एक है एंड NaCl और H2SO4। इसका हम यूज करके एक्चुअली HCl ही बनाते हैं। तो बच्चों कई तरीके से हम एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमारे पास ये ROH फंक्शनल ग्रुप ने ROH लिया, अब इसके हमने PCl5 से रिएक्शन कराई, ठीक है। या हम ROH है, इसकी रिएक्शन हम PCl3 से करा सकते हैं, ठीक है। या एल्कोहल की रिएक्शन हम ROH है, इसकी रिएक्शन हम करा सकते हैं SOCl2 से। ये वाला मेथड बेस्ट होगा, क्यों होगा इसका भी हम चर्चा करते हैं, ठीक। अभी हम सब रिएक्टेंट लिख रहे हैं, फिर प्रोडक्ट आपको लिखना बता रहे हैं। फिर एल्कोहल है, R फॉर एल्किल ग्रुप हो गया, अब इसकी रिएक्शन हम HCl से करा रहे हैं। अच्छा, HCl हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये भी देख लीजिए। HCl प्राप्त करने का तरीका आप NaCl प्लस H2SO4 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या एल्कोहल का हम डायरेक्ट क्लोरीन से भी करा सकते हैं रेड फास्फोरस। प्यारे बच्चों, कभी कभी आपको अगर रिएक्टेंट याद हो तो प्रोडक्ट बनाने में भी सुविधा रहती है। यहाँ पर सारे एल्कोहल हैं, ठीक है। अब एल्कोहल को हम चाहे तो PCl5, PCl3, SOCl2, HCl, NaCl, H2SO4 या क्लोरीन किसी भी तरीके से हम एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने क्लोरीन लिया, ब्रोमीन आयोडीन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है OH, ये किस में रिप्लेस हो जाएगा बच्चों? ये सारे रिप्लेस हो जाएंगे एल्किल हैलाइड में। तो एक प्रोडक्ट तो आपको कंफर्म है, सारे केस में हमारा क्या बन जाएगा? एल्किल हैलाइड। अब आइए बैलेंस करना सीखते हैं। तो इसमें 5 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन तो यहाँ यूज हो गया, ठीक है। अब बचा एक बनेगा आपका, एक H है तो HCl निकल जाएगा, और जो बचा क्या बचा? यहाँ O बचा, एक P बचा, 3 Cl, तो POCl3 बचेगा, ये लिख लेंगे, समझ गए। अच्छा, यहाँ 3 है तो 3 RCl बना लेंगे, 3 ROH लेकर के। अब बचा क्या? 3 H बचा, एक P, तो H3PO3 बन जाएगा, H3PO3 जो बचे इसे लिख दें। ये वाला मेथड अच्छा है, क्यों? क्योंकि इसमें एक SO2 बनेगा,
अच्छा SO2 जो है गैस के फॉर्म में रहता है तो इजीली स्कैप कर जाएगा, और दूसरा एक H और एक Cl रहेगा तो HCl, ये भी गैसियस प्रोडक्ट है और इजीली निकल जाएगा। तो हमारा ये चीज़ आसानी से हमको मिल जाएगी, हमको इसमें दिक्कत नहीं होगी, इनको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा बाकी प्रोडक्ट को। इस केस में HCl प्लस वाटर बन जाएगा। यहाँ इन दोनों की मदद से हम HCl निकाल सकते हैं। जब HCl निकाल देंगे तो क्या बचेगा, NaHSO4, NaHSO4 बचा, बाकी तो HCl बचेगा, तो इस हिसाब से एक हमारा हो जाएगा H2O। इस केस में भी बन जाएगा RCl, एल्किल हैलाइड, ठीक है, और HCl बन सकता है, HOCl बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि एल्कोहल का हम लोग कैसे एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ दो तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका टर्सरी एल्कोहल है, रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा एल्कोहल के केस में, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो टर्सरी एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू प्राइमरी। ये एल्कोहल के केस में हम देख रहे हैं, ठीक। अगर एल्किल हैलाइड के केस में देखें, एल्किल हैलाइड, तो देखिए नीचे जाने पर आप साइज बढ़ती है, साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो उनको बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आयोडाइड ज्यादा आसानी से रिएक्शन देगा, फिर HBr हो गया, फिर आपका हो जाएगा HCl और फिर HF। तो इस तरह से हम एल्कोहल को देख सकते हैं। बच्चों जो तरीका हमने यहाँ पर बताया आपको एल्किल हैलाइड से, वो आप मतलब जो फिनॉल के केस में नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसमें पार्शियली डबल बॉन्ड होता है। चलिए उसकी जब चर्चा करेंगे, फिलहाल एल्कोहल की मदद से हम लोग एल्किल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे एल्डिहाइड की मदद से कैसे करेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, इनकी मदद से हम लोग इन फंक्शनल ग्रुप को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों एक चीज पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। देखिए अगर आपके पास एसिड है तो वो रिड्यूस होकर एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एल्कोहल में। एल्कोहल से तो इजीली बना ही लेंगे। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है, तो कभी कभी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 सोडियम हाइड्रोजन बोरेट, और कभी कभी हम सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकते हैं, या रिएक्शन के हिसाब से रिड्यूसिंग एजेंट भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रिडक्शन के बारे में बता दूं नोट करके, तब आपको रिएक्शन आगे बताता हूँ। नोट, रिडक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। बच्चों हमारा ये हमेशा रहता है कि ज़्यादा रिएक्शन को याद ना करने पड़े, उसको हम समझ लें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत हैं, आप याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो इसको कल कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखें, जैसे मैंने आपको बताया सिंगल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, डबल बॉन्ड समानता एडिशन रिएक्शन देता है, कुछ नेम रिएक्शन को आप याद कर लें। तो इसी तरह एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, मैं आपको बता रहा हूँ रिडक्शन का। रिडक्शन क्या होता है थोड़ा इसको समझ लें, वैसे आपने क्लास 11th में जरूर पढ़ा होगा रिडॉक्स वाला चैप्टर में। तो रिडक्शन का आपने डिफिनीशन पढ़ा है, 4 डिफिनीशन तो आप इसको जानते हैं। एक तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ जाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हट जाना, क्या कह सकते हैं आप, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आप मान लीजिए कि 2 तरह के हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है,
भैया जैसे आप जानते हैं ना एजेंट, जैसे बीमा एजेंट होते हैं तो बीमा कराते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं तो आपको प्रॉपर्टी खरीदने में बेचने में मदद करते हैं। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराते हैं, कंपाउंड का रिडक्शन कराते हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग में आप दो जरूर याद रखिए, एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4 और एक है एंड NaBH सोडियम NaBH4। तो ये दो तो जरूर याद रखिए। और दूसरा है कुछ वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। वीक रिड्यूसिंग एजेंट में इसमें आप बहुत वीक रिड्यूसिंग एजेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो रिएक्शन के हिसाब से अलग अलग रहेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि है Sn+HCl है, Fe+HCl है, सोडियम आप एक कर सकते हैं निकेल प्लेटिनम है, कैटालिटिक रिडक्शन होता है। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल है। ऐसे ETC ऐसे बहुत से हो सकते हैं। अब कुछ रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं बच्चों, वो स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो कि नेम रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। उनको तो हम लोग जब नेम रिएक्शन पढ़ेंगे तो हिसाब से देखेंगे। अब मैं ये बताना क्या चाह रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपके पास मान लीजिए आपके पास एसिड है, एसिड का मतलब हुआ RCOOH। अगर आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। एसिड किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। फिर अगर इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की संख्या सेम होती है। तो एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का रिडक्शन कराए तो एल्कोहल में। अब आप सोच रहे हैं कि हम डायरेक्टली अगर एल्कोहल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर आप एसिड का डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में करा दीजिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लीजिए या NaBH4 इस्तेमाल कर लीजिए, तो डायरेक्टली आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एसिड से आप एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन होता है, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन होता है, तो वो जब रिएक्शन आएगी तब हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हमारे मतलब के लिए ये है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं बदलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं प्रिपरेशन में। तो अब हम लोग प्रिपरेशन में आते हैं, वो है एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड से कैसे प्रिपेयर करेंगे, 6 नंबर है आपका, फ्रॉम एल्डिहाइड। ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड है RCHO। अब हम एल्डिहाइड से तो नहीं जानते लेकिन एल्कोहल से तो जानते हैं ना। तो एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर लें, एल्कोहल में। कैसे कन्वर्ट करें, रिडक्शन के द्वारा। तो एल्डिहाइड का आप क्या कराएंगे, सिंपल बताइए, रिडक्शन करा देंगे। जब रिडक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका एल्कोहल। अब एल्कोहल बन गया तो आपके पास बहुत से मेथड है, आप इसको PCl5 PCl3 किसी में से रिएक्शन करा दीजिए, तो ये आपका बन गया एल्किल हैलाइड। ऐसे आप चाहो तो एसिड से बना सकते हो। अच्छा, एसिड से बनाने में क्या करेंगे, उसका रिडक्शन कराएंगे, तो करिए। तो एसिड है आपका RCOOH, ये एसिड हो गया फ्रॉम एसिड से। अब इसका हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देखिए, जैसे हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करा दिया। जब हमने रिडक्शन कराया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में। अब एल्कोहल के बाद हम PCl5 का इस्तेमाल करके या PCl3 का या SOCl2 का, कई तरीके हैं, किसी एक का इस्तेमाल करके इसको हम एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड और एसिड बना सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। रिडक्शन में क्या करते हैं, आपको बस मोटा मोटा याद रखना है कि एसिड किस में रिड्यूस होगा, पहले एल्डिहाइड में,
फिर एल्डिहाइड किस में रिड्यूस हो जाएगा, एल्कोहल में। अगर आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। रिडक्शन तो आपको पता है वैसे भी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना। चलिए हमको मेन ये हमको याद होना चाहिए। अब हम करेंगे एसिड डेरिवेटिव से कैसे बनेगा। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है एसिड डेरिवेटिव से। एसिड डेरिवेटिव से हम बनाएंगे बच्चों। तो चलिए 8th नंबर में है एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि अगर एसिड डेरिवेटिव में हम लोग वाटर ऐड कर दें तो हमको एसिड मिल जाएगा। ठीक, अब जब एसिड मिल गया तो उससे अल्कोहल बना करके फिर इजीली हम एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एसिड डेरिवेटिव ऑन एडिशन ऑफ वाटर गिव एसिड्स। अब एसिड डेरिवेटिव हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। तो पहले हमारे हैं जैसे कि हमारा हो गया एमाइड। एमाइड है, एमाइड क्या होता है, CONH2 ग्रुप होता है, यानी कि RCONH2। ठीक, इसमें आप वाटर जोड़ दीजिए। या आप कर सकते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड है RCO का होल ट्वाइस O, इसमें वाटर जोड़ दीजिए। या आप कर सकते हैं एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड क्या है, RCOCl, इसमें वाटर जोड़ दीजिए। या 4th नंबर में कह सकते हैं साइनाइड। साइनाइड हो गया RCN, इसमें वाटर जोड़ दीजिए। और एक 5वां है एस्टर। एस्टर के केस में RCOO प्लस वाटर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हम एसिड के डेरिवेटिव में वाटर जोड़ेंगे तो हमको एसिड मिल जाएगा, ये याद रखना है बस। एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव में क्या है, एमाइड है, एनहाइड्राइड है, एसिल हैलाइड है, एस्टर है, साइनाइड है। अब मान लीजिए कहीं कन्वर्जन क्वेश्चन में आ जाए कि एनहाइड्राइड से आपको एल्किल हैलाइड बनाना हो या एमाइड से एल्किल हैलाइड बनाना हो, तो ये हमको समझना होगा कि एसिड डेरिवेटिव है, पहले इसमें वाटर जोड़ के एसिड बनाएंगे। तो एसिड पहले आप बना लीजिए। तो एक चीज तो कॉमन है कि सब में क्या बन जाएगा, एसिड। ऐसे रिएक्शन याद करने से आपको एक फायदा हो गया कि इसमें सब में क्या बन जाएगा बच्चों, एसिड। सब में आप एसिड बना लीजिए। ठीक, अब बैलेंस करते हैं। तो देखिए ये NH2 है, एक H यहां से मिल जाएगा तो ये बनाएगा NH3। इसमें एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इसमें एक Cl है, एक यहां से H मिल करके HCl बना लेगा। इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल लिखेंगे तो हमारा एसिड बनेगा और साथ में NH3 बन जाएगा। इसमें ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, H प्लस के प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड, इसको हम लोग एस्ट्रिफिकेशन भी बोलते हैं। तो एसिड बनेगा और साथ में एल्कोहल बनेगा। ये एसिड है और साथ में ये एल्कोहल है। बच्चों आपने एक कहावत सुनी होगी, एक तीर से 2 शिकार, किलिंग 2 बर्ड विथ 1 स्टोन। आज मैं आपको एक नई कहावत बता रहा हूं कि किलिंग 9 बर्ड्स विथ 1 सिंगल स्टोन, एक तीर से 9 शिकार। तो ये जो रिएक्शन है नीचे एस्टर वाली, इसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डाल दें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। इसका यूज हम कई तरीके से कर सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर इनको लिख दें उल्टा तो एस्टर प्रिपेयर हो सकता है। ये हमारा एस्टर है,
या एसिड की प्रॉपर्टी बता सकते हैं, एल्कोहल की प्रॉपर्टी बता सकते हैं, साथ में एस्टर की प्रॉपर्टी बता सकते हैं। लैब में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल टेस्ट होता है, फंक्शनल ग्रुप का। तो अगर एसिड फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करना है तो उसमें हम एल्कोहल मिलाएं, थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स कंसंट्रेट H2SO4 मिलाएं तो एस्टर बनता है फ्रूटी स्मेल। एल्कोहल का करना है तो फिर एसिड मिला दें। इसी तरह एस्टर का भी कर सकते हैं या एसीटेट आयन का भी कर सकते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कुल मिलाकर ये। बच्चों अब हम देखते हैं कि जब हमारा एसिड बन गया किसी भी मेथड से, जब हमारा ये एसिड बन गया, ये हमारा एसिड किसी भी मेथड से हमारा बन गया, तो अब हम एसिड को क्या करेंगे, एसिड का हम रिडक्शन करा देंगे। किसके प्रेजेंस में? स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में हमने एसिड बनाया, फिर एसिड का रिडक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो हमारा बन जाएगा क्या? एल्कोहल। अब एल्कोहल जब बन गया तो आपके पास बहुत से तरीके हैं। आप इसको क्या करिए, PCl5 PCl3 ऐसे रिएक्शन करा करके इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एल्किल हैलाइड में। तो यहां आपने देखा कि किस तरह से हम लोग एसिड डेरिवेटिव जिसमें एमाइड है, एनहाइड्राइड है, एसिल हैलाइड है, एस्टर है, साइनाइड है, इसको हम किस तरह से इजिली एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों मन में इसे याद रहे कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उसको हमको एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करना है। जब हमको ये आ जाएगा तभी हम कन्वर्जन के क्वेश्चन कर पाएंगे। कौन से? तो फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड अगर हमारा नाइट्रो कंपाउंड है तो उसका हम पहले क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। जैसे RNO2 है तो इसका जब हमने रिडक्शन कराया, रिडक्शन हमारे मान कोई रिड्यूसिंग एजेंट लिख लिया Fe + HCl, तो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमीन में। अच्छा एमीन बन गया तो इसको हम लोग क्या कराएंगे, NaNO2 और HCl के साथ, NaNO2 और HCl के साथ 0 to 5 डिग्री में रिएक्शन कराएंगे। इसको बोलते हैं डाइजेशन, डाइजेशन। तो ये बन जाएगा डायजोनियम क्लोराइड। अच्छा ये अनस्टेबल रहता है, जब ये अनस्टेबल है तो इसको हम वाटर से रिएक्शन करा करके बना देंगे किसमें? एल्कोहल में। एक बार जब आपका एल्कोहल बन गया तो आप इसको PCl5 या PCl3 से करा करके आप एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ अगर आप एमीन से बनाना चाह रहे हैं, डायरेक्ट एमीन से ही बनाना चाह रहे हैं, तो वैसे तो इसको मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है यहाँ पर, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि RNH2 है तो आप पहले इसको NaNO2 और HCl के साथ कराएंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो डायजोनियम सॉल्ट बनेगा RN2 + Cl-, जैसे यहाँ बनाए थे। और फिर ये जो बनेगा इसको आप वाटर के साथ कराएंगे, हल्का सा बॉयल करेंगे तो ये बन जाएगा ROH। एल्कोहल के बाद इसको PCl5 PCl3 कराने पर हमको एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। यही चीज समझ सकते हैं, सेम रिएक्शन है, इसको मैंने 2 बार लिख दिया। तो प्यारे बच्चों आज हमने देखा कि एक फंक्शनल ग्रुप को, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, चाहे वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप, हम किस तरह से एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं एक बार आपको रिवाइज कर दूं। एल्केन यानी जब मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते थे, याद करिए, तो आपको पहले क्लोरोमेथेन, फिर डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोमेथेन बनता था। ट्राइक्लोरोमेथेन को हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म एक बेहोशी वाली गैस होती है, इसको हम लोग वातावरण से अगर ये रिएक्ट कर जाए तो फॉस्जिन बनाती है, फॉस्जिन जहरीली होती है। इस कारण से इसके बचाव के लिए डार्क कलर क्लोज बॉटल में हम लोग रखते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो बनता था वो एक यूनिवर्सल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्कीन में हमारे पास 4 नेम रिएक्शन थी, ब्रोमीन वाटर, बेयर्स, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी। ब्रोमीन वाटर और बेयर्स ये दोनों जो थी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए थी। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ब्रोमीन वाटर मिलाने पर ब्राउन कलर डिसअपीयर होता था। अगर हमारे पास ब्रोमीन वाटर नहीं है तो हम बेयर्स एजेंट यूज कर सकते हैं, तो पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा। मार्कोनी रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन में जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। एंटी मार्कोनी कहता है कि अगर पेरोक्साइड का प्रेजेंस है तो ये रिएक्शन अपोजिट हो जाएगी। हाँ अगर एल्काइन आपका है तो पहले उसको हम एल्कीन में कन्वर्ट करके इजिली एल्किल हैलाइड बना सकते हैं।
एल्कोहल से बनाना तो आपके पास मेथड आप PCl5, PCl3, SOCl2, HCl या आप क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस करा सकते हैं। यहाँ पर SOCl2 वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट बनते हैं थाइनिल क्लोराइड में, वो एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती थी और HCl बनती तो जो इजीली स्केप कर जाती थी। फिर प्यारे बच्चों हमने देखा इसमें कि अगर हम लोग, एक मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन में अगर एसिड का रिडक्शन करें तो एल्डिहाइड बनता था, अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करें तो फिर अल्कोहल बन जाता था। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 के प्रेजेंस में डायरेक्टली हम एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम एल्डिहाइड को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्डिहाइड को पहले रिडक्शन करके अल्कोहल बनाएं, फिर अल्कोहल से बना सकते हैं इजीली। इसी तरह अगर एसिड है तो एसिड को हम लोग पहले रिड्यूस करते हैं किसमें, अल्कोहल में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, फिर अल्कोहल से। फिर हमारे पास कई मेथड है। अच्छा, एसिड डेरिवेटिव में कॉन्सेप्ट क्या था कि एसिड डेरिवेटिव में वाटर जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एसिड। तो इसमें 5 हमने याद किए थे, जैसे एमाइड है, एनहाइड्राइड है, एसिल हैलाइड है, साइनाइड है और एस्टर है। जब इसमें वाटर जोड़ते तो एसिड बन जाता था, फिर एसिड का हम लोग अगले स्टेप में रिडक्शन कराकर एल्कोहल बनाते थे, फिर एल्कोहल से हम लोग इजिली एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। नाइट्रो कंपाउंड को पहले हम रिड्यूस करके हम बनाएंगे एमीन में। एमीन जब बन जाएगा तो उसका Na2 और HCl या हम सिंपली HNO2 भी करके रिएक्शन करा के अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर अल्कोहल से हम बना सकते हैं एल्किल हैलाइड। तो ये कुछ मेथड थे, बाकी कुछ मेथड आप बुक से और भी देख सकते हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एल्किल हैलाइड में या हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर सकें। बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर पसंद हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर बने तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।